दोस्तों एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि अभी हम गांव पहुंच चुके हैं और साइकिल से यात्रा कर रहे हैं अपने खेत की तरफ। मतलब जो हमारा खेत है वहां मैं जा रहा हूं और एक विशेष काम के लिए जा रहा हूं। गन्ने का रस मतलब गन्ना चूहने जा रहा हूं। जैसे आप शहरों में गन्ने का जूस पीते हैं ना, साला 20 रुपये गिलास देता है। यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है। हम सब जो है गन्ना बहुत उगाते हैं। ये एरिया जो है ना मेरा, बहुत गन्ना उगाया जाता है और मैं ही खुद कह नहीं सकते 8-10 बीघे तो गन्ने लगाया ही हूँ। पर्ची आ गई है लेकिन कोई छीलने वाला नहीं मिल रहा है। फिर भी चलते हैं। नमस्ते चाचा, और ठीक बा? अच्छा, तबीयत ठीक बा? अच्छा। अब जैसे मिल गए क्योंकि भाई सब पहुंच चुके हैं, खेत खलिहानों के बीच में है और ये हमारा छोटी सी झोपड़ी है और जहाँ पे बोरिंग है, मतलब हैंडपंप जिसे बोल सकते हैं, ज़मीन से भूमिगत जल यहीं से निकाला जाता है। देख सकते हैं पूरी तरह से पट भी गया है लेकिन जब यूज किया जाता है तो इसमें से ही मोटर लगा के पानी निकाला जाता है। और हम अपने खेत के पास एक वृक्ष भी लगाए हैं। ये नीम का वृक्ष है क्योंकि छाए के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ गाय भैंस ये भी रखी जाती है तो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसे गोबर बोलते हैं, उसका यूज आप जानते हैं ईंधन के रूप में उपले बना के किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे घर से लगभग 500 मीटर दूर जो खेत है हमारा, वहाँ पे लाया जाता है ठेले पे लाद कर। और मम्मी जी, मतलब हम अम्मा बोलते हैं, तो हमारी अम्मा जो है उसको कंडी का रूप दे देती हैं। हमारे यहाँ इसको कंडी बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है, कंडी है। तो ऐसे इसका रूप दे दिया जाता है और इसके बाद जब सूख जाता है तो उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है, पहले हमारे यहाँ भी अम्मा हमारी जो है 2-3 भिटहुर तो लगा ही देते थे। हम उसको जो इकट्ठा किया जाता है ना, उसको हम सब भिटहुर बोलते हैं। लेकिन अभी तो मुझे यहाँ कोई भी एक भी भिटहुर नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जो सूख जाता हो उसको सीधा आप घर उठा ले जाते हो, ऐसा भी समय हम दोनों तरफ गन्ना, मतलब जहाँ आप देखेंगे इस चक्रोड के इस तरफ भी, इसको हम चक्रोड बोलते हैं, जो ये रास्ता है ना हम सब की तरफ चक्रोड बोला जाता है। इस तरफ भी गन्ना है और इस तरफ भी गन्ना है। ये मेरा पूरा है, मतलब जहाँ तक आपको दिखेगा सब मेरा ही है। इधर भी गन्ना है। और गन्ने की भी 2 वैरायटी होती है क्योंकि गन्ना जो है पूरा 1 साल का प्रोसेस होता है और गन्ने को जब काट दिया जाता है उसके बाद फिर गन्ना वही निकलता है। मतलब गन्ना ये नहीं है कि एक ही कटाई की जाती है, इसकी 2 कटाई भी आप कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, आप पे निर्भर करता है। तो एक जो दूसरी कटाई वाला गन्ना होता है उसको पेड़ी गन्ना बोलते हैं। ये जैसे ये जो गन्ना है ये पेड़ी गन्ना है, मतलब इसकी 1 कटाई पहले हो चुकी है, अब दूसरी कटाई के लिए ये क्या है, तैयार है। और एक जो है पहली, जैसे पहले बोते हैं गन्ना को बैठाया जाता है, लगाया जाता है गन्ना को, उसके बाद जब पहली कटाई उसकी होती है तो उसको बवारी गन्ना कहते हैं। तो इधर जो आप देख रहे हैं ये सब बवारी गन्ना है। और बवारी गन्ना का जो कटाई का समय होता है वो लगभग जनवरी के लास्ट जनवरी और फरवरी में स्टार्ट होता है उसका कटाई। लेकिन जो पेड़ी गन्ना होता है उसकी कटाई जो है दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम आप लास्ट नवंबर से स्टार्ट कर देते हैं, मिनिमम, हाँ मतलब नवंबर से स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद आप मिड जनवरी तक काटते हैं मैक्सिमम, मतलब आप मिड जनवरी तक ले जा सकते हैं पेड़ी गन्ना को। और उसी पेड़ी गन्ना में कटाई करने के बाद आप गेहूं की बुवाई भी करते हैं। मैक्सिमम जो किसान होते हैं गेहूं की बुवाई जो है अपने पेड़ी गन्ना काटने के बाद। और बता दूं, आज के समय में किसानों के लिए अगर देखा जाए तो एक जो गन्ना है ना, ये एक अच्छा आय का स्रोत माना जाता है उनके लिए। क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत कम मेहनत भी लगता है, मेहनत तो लगता है, जैसे पैसा भी लगता है, बुआई के समय अच्छा खासा पैसा लग जाता है, कटाई के लिए भी लग जाता है, लदवाई भी लग जाता है। लेकिन इसमें सुकून ये रहता है कि पैसा एक मुश्त में मिल जाता है। मतलब जब भी आप बेचते हैं, एक टाली आप निकाल देंगे तो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आजकल देख ही रहे हैं किसान समस्याओं में ही है क्योंकि वो जितना लगाते हैं उतना उनको मुनाफा बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि खेती में बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं है।
और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैं पापा से बात कर रहा था तो वो भी बता रहे थे कि इतना इतना ये ऐसे लग जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देखा जाए तो निकलता नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास खेत है, आप किसानी कर रहे हैं, तो आप कभी खाने के लिए नहीं सोचेंगे कि खाने की दिक्कत आपके यहाँ होगी, और समय समय पे आप उसको अनाज को बेच कर भी अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ये एक लाभ होता है। और जिसके पास नहीं होता है तो भाई बाज़ार में ही सब कुछ गन्ना जो है खेत से तोड़ लिए हैं। देख सकते हैं कितना बड़ा गन्ना है। अभी खेत से तोड़ा हूँ। और ये जो ऊपर देख रहे हैं ना हरा हरा, ये गेड़ इसे बोलते हैं, और ये पशुओं को सब खिलाया जाता है, गेड़ बोलते हैं हम सब। अब आप सबके यहाँ क्या बोला जाता है ये भी बता दीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको चूसेंगे। मतलब रस निकालेंगे भाई, मैकेनिकल वर्क करेंगे अब दांतों के भाई। इसीलिए दांत को बहुत मजबूत बनाया जाता है, क्योंकि देखिए ऐसे यार, इसको क्या बोलते हैं जानते हो? इसको हम सब चिफू यार बोल नहीं पा रहा हूँ, चीफुर बोलते हैं, चीफुर बोलते हैं। यार गजब गजब शब्द बोला जाता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये बताइएगा। ये जो अब शेष बचा है इसको फेंक दिया गया। वाह, ऐसे कोल्हू का काम कर रहा है पूरा दांत हमारा।